हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि आप इन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हम यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं कम समय में। ठीक है, समय इतना नहीं बचा है, आपके एग्जाम आपके नज़दीक है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर ले, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, हम आपको एग्जाम पैटर्न पर आपके क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यानी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डाटा आपको कैसे दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से हम क्वेश्चन आपको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल। हर एक क्वेश्चन में आपको सुटेबल स्केल माननी होती है। ठीक है, द प्लान एंड सेक्शन ऑफ ए हिल ज्वाइंट। क्या हिल ज्वाइंट, कोई हम क्या बोलते हैं, टो ज्वाइंट। आपको हिल ज्वाइंट भी बोल सकता है, टो ज्वाइंट भी बोल सकता है। फॉर ए स्टील रूफ ट्रस्ट विद रूफ ड्रेनेज अरेंजमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। डाटा यहां पर दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आपको प्लान और सेक्शन बनाकर दिखाना है। किसका, हिल ज्वाइंट का। हिल ज्वाइंट या टो ज्वाइंट का, किसका, हिल ज्वाइंट या टो ज्वाइंट का। ये किस में से आता है, फिंक रूफ ट्रस्ट का एक पार्ट है। मैंने आपको बताया भी है, फिंक रूफ ट्रस्ट का एक पार्ट है। मैंने क्वेश्चन करा भी रखा है ये। ठीक, जिसमें आपको डाटा देखो क्या क्या दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर दिया गया है 2 ISA 60x60x6 mm। बॉटम कोड आपको दी गई है 2 ISA 60x60x6 mm। देखो बॉटम कोड यहां पर दिया गया है, बॉटम कोड से आप कुछ और मत समझ लेना, क्योंकि बॉटम कोड को ही हम मेन टाई बीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने बॉटम कोड बोल दिया है। तो आप सोचो कि यार बॉटम कोड क्या है, बॉटम कोड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो मेन टाई बीम पढ़ी है। तो बॉटम कोड को ही मेन टाई बीम भी बोलते हैं, मेन टाई बीम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉटम कोड बोल दे या मेन टाई बीम बोल दे, सेम बात है। ठीक, अब बेरिंग प्लेट आपको दी गई है 300 mm इंटू 400 mm इंटू 12 mm। ठीक, रैक बोल्ट आपको दिया है 4 नंबर्स 18 mm डाई के, 4 रैक बोल्ट है जो 18 mm डाई के हैं। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक आपको दिया गया है 300 इंटू 400 इंटू 200 mm का। शू एंगल आपको दिया गया है 2 ISA 80 इंटू 80 इंटू 8 mm का। गजट प्लेट आपको दी गई है 8 mm थिक, और थिकनेस ऑफ वॉल आपको दी गई है 400 mm। डाया ऑफ रिवेट दिया गया है 18 mm। ठीक है, यहाँ पर ये दे दिया गया है, बट यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया गया है, पर्लिन नहीं दिया गया है। ठीक है, पर्लिन और क्लिट नहीं दिया गया है। तो वो आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। कुछ डेटा ऐसा होगा जो कि हर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको कंप्लीट डेटा भी याद रखना चाहिए। ठीक है, कुछ डेटा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको रैक बोल्ट यहाँ पर दे दे और क्लिट भी दे दे, आपको यहाँ पर आपको बेरिंग प्लेट ना दे, कंक्रीट ब्लॉक ना दे, तो वो भी आपको याद रखना होगा, एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो इसलिए डाटा को याद रखिए। ठीक है, तो चलो हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार उचित पैमाने पर एक इस्पात कैंची के लिए हिल जोड़। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको, हिल जोड़ का अनुविक्षेप तथा काट परिच्छेद छत जल निकास की व्यवस्था सहित बनाइए। अब उसमें आपको दिया गया है मुख्य राफ्टर आपको दिया गया है 2 ISA 60x60x6 mm का। निचली जेया, देखो यहाँ पर निचली जेया बोल दिया गया है, इसको मेन टाई बीम को निचली जेया बोल दिया गया है 2 ISA 60x60x6 mm। धारक प्लेट, धारक प्लेट क्या होती है, बेरिंग प्लेट 300 इंटू 400 इंटू 12 mm। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक दिया गया है 300 इंटू 400 इंटू 12 mm का। रैक बोल्ट आपको दिया गया है 4 रैक बोल्ट लगाने आपको 18 mm डाई के। दीवार की मोटाई दी गई है आपको 400 mm। रिवेट का डाया आपको दिया गया है 18 mm। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आपको क्या बोल दिया गया है, फिंक रूफ ट्रस्ट में से एक पार्ट काट कर दिया गया है, आपको हिल ज्वाइंट पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन में हिल ज्वाइंट पूछ लिया गया है। ठीक है, हिल ज्वाइंट को ही हम टो ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको रिज ज्वाइंट भी पूछ सकता है, आपको पूरा कंप्लीट फिंक रूफ ट्रस्ट भी पूछ सकता है, इसलिए आपको फिंक रूफ ट्रस्ट की पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक एक डाटा आपके ये भी याद रहना चाहिए, इसमें से कुछ भी मिसिंग कर सकता है जो आपको एज्यूम करना हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड। क्या बनाना है, फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ एन इक्वल कॉलम
स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इक्वल कॉलम है उनका स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट दिखाना है, इक्वल कॉलम है उनका स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट आपको करना है। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, डाटा आपको क्या दिया गया है, कॉलम ISHB 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर, ये आपको दे दिया गया है क्या, ISHB 350 710.2 न्यूटन पर मीटर कॉलम, ठीक है। ये आप किस में देखना पड़ेगा, आपको IS कोड में देखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो आपकी स्टील टेबल है, स्टील टेबल में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कवर प्लेट आपको दी गई है 400 इंटू 250 इंटू 15 mm थिक, डाया ऑफ रिवेट दिया गया आपको 20 mm का, डाया ऑफ रिवेट कितना दिया गया 20 mm का। क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक समान माप के स्तंभ के स्प्लाइसिंग व्यवस्था का सम्मुख और पार्श्व दृश्य बनाइए, ऐसा आपको हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या बोला गया, मुख्य धरन ISHB 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर, और कवर प्लेट आपको दी गई है 400 इंटू 250 इंटू 15 mm की, रिवेट का व्यास आपको दिया गया है 20 mm डाई का। तो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जिसमें आपको क्या पूछा गया है, इक्वल स्प्लाइसिंग, यहाँ पर ध्यान रखना, इस इक्वल स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट दिया गया है, आपको इक्वल कॉलम का स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट दिखाना है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ ए फ्रेम्ड बीम कनेक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। ये बीम टू बीम कनेक्शन का क्वेश्चन है, कैसा, फ्रेम्ड कनेक्शन का, ठीक है, फ्रेम्ड कनेक्शन का क्वेश्चन है। हम आपको बताएंगे, एक हम लेक्चर बनाएंगे प्रॉपर रूप से, जिसमें आपको बीम टू बीम कनेक्शन है, फ्रेम्ड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन क्या होता है, और कॉलम टू बीम कनेक्शन, फ्रेम्ड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन क्या होता है, विद इमेज के साथ हम आपको बताएंगे। उनको आपको ध्यान रखना है कि फ्रेम्ड कनेक्शन सीटेड कनेक्शन में क्या अंतर होता है, बीम टू बीम और कॉलम टू बीम में, ठीक है। एक प्रॉपर रूप से हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया, मेन बीम दी गई है ISWB 450 एट द रेट 778.9 न्यूटन पर मीटर, ये आपको किस में मिलेगी, स्टील टेबल में। ये आपको किस में देखना पड़ेगा, ISWB 450 एट द रेट 778.9 न्यूटन पर मीटर, ये किस में देखना पड़ेगा, आपको स्टील टेबल में देखना होगा, वहां से आपको वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। अब आपको सेकेंडरी बीम दी गई है, सेकेंडरी बीम में आपको ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर। वेब क्लिट आपको दी गई है 2IS से 80 इंटू 80 इंटू 8 mm की दी गई है। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट आपको दिया गया है 20 mm का, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट कितना दिया गया आपको, 20 mm का दिया गया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी में कैसा पूछा जाएगा, अगर यही क्वेश्चन हम हिंदी में देखें तो क्या पूछेगा, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार फ्रेमदार धरन के साथ धरन जोड़ का सम्मुख तथा पार्श्व उत्सेद दृश्य बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, जिसमें आपको मेन बीम को क्या बोलते हैं, मुख्य धरन, मुख्य धरन वही रहेगी आपकी सेम ISWB 450 एट द रेट 778.9 न्यूटन पर मीटर। द्वितीय धरन आपकी क्या होगी, सेकेंडरी बीम ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर। वेब क्लिट एंगल आपको दिया गया है 2IS से 80 इंटू 80 इंटू 8 mm का, और रिवेट का डाया आपको दिया गया है 20 mm का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, आपको अगर क्या आएगा, फ्रेम्ड बीम कनेक्शन का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, इनकी वैल्यूज लेनी होगी, जैसे थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है, और डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है, थिकनेस और विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो ये सारी चीजें आपको लेनी होगी किससे, स्टील टेबल से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान रखना, फ्रेम्ड बीम कनेक्शन का क्वेश्चन है, बीम टू बीम कनेक्शन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन ऑफ ए कॉलम विद गजट बेस। एक कॉलम को आपको गजट बेस के साथ दिखाना है विद फ्लोइंग डाटा। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, हमारा जो कोर्स है उसमें मैं ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। आप हमारा जो कोर्स है एप्लीकेशन हमारी गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, उस पर मैं सारे कोर्स सारे करा रखे क्वेश्चन। अब इसमें आपको दिया गया कॉलम, दिया गया आपको ISHB 250 एट द रेट 40.9 kg पर मीटर। बट यहाँ पर एक चीज उन्होंने कर दी अच्छी, क्या कर दी है, उन्होंने बोल दिया गया है इसके लिए थिकनेस ऑफ वेब दिया गया है
7 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया गया है आपको 9 mm, और आपको B इंटू डी 200 इंटू 250 mm आपको दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि B और D आपका यहाँ पर क्या है, डेप्थ ऑफ सेक्शन और विड्थ ऑफ फ्लैंज दोनों चीज देगी है। B फॉर विड्थ ऑफ फ्लैंज 200 mm, D फॉर डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए, इस कॉलम के लिए यहाँ पर दिया गया है। और थिकनेस ऑफ गजट प्लेट 15 mm दी गई है, थिकनेस ऑफ गजट प्लेट। बेस प्लेट आपको दी गई है 750 इंटू 650 इंटू 20 mm की गजट बेस प्लेट जो लगी इसमें। डाया ऑफ रिवेट आपको दिया गया है 20 mm का। क्लिट एंगल आपको दिया गया है ISA 120 इंटू 120 इंटू 10 mm का। और सीमेंट कंक्रीट, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक 1000 इंटू 950 mm दिया गया है। देखो यहाँ पर उसकी गहराई नहीं दी गई है, तो गहराई आपको क्या करनी होगी, एज्यूम। उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी है, उसकी गहराई नहीं दी गई है। ठीक है, तो वो आपको एज्यूम करनी होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ चीज अगर मिस भी है तो वो भी आपको पता लगे। अगर हिंदी में क्वेश्चन होगा तो कैसा आएगा, लोहे के स्तंभ एवं उसकी गजटेड बेस के रिवेटेड जोड़, कैसे रिवेटेड जोड़ का प्लान और काट का सम्मुख दृश्य खींचिए, निम्नलिखित विशेषताएं मान ले। जो नहीं दिया जाता उसको क्या करना है, आपको मान लेना है। ठीक है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन की प्रॉपर डिटेल आपको याद रहनी चाहिए कि अगर हमको नहीं दी जाएगी तो हम इतनी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें आपको उससे सब सेम चीज है वही। ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। क्या बनाना है आपको, फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है। फ्रेम्ड कनेक्शन ऑफ ए बीम विद दैट द फ्लैंज ऑफ कॉलम। ठीक है, ये किसका है, बीम टू कॉलम का कनेक्शन का क्वेश्चन है। कैसा, फ्रेम्ड विद द फ्लोइंग डाटा। अब डाटा आपको क्या दिया गया, कॉलम दिया गया आपको ISHB 300 एट द रेट 618 न्यूटन पर मीटर। बीम आपको दी गई है ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर। क्लिट एंगल आपको दिया गया है 2 ISA 19 mm का। रिवेट्स आपको दी गई है 20 mm डाई की। तो इनकी वैल्यू आपको, ये वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी होगी, स्टील टेबल का यूज करके निकालनी होगी। मैंने आज सारी चीजें बता रखी है, सारी समझा रखी है कैसे स्टील टेबल में इनकी वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारे टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, पार्ट नंबर 2 के साथ, जिसमें हम आपको आपके टॉप 5 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। और आप ऐसे ही आपको हम 20 क्वेश्चन देंगे। आप इनकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।